आपके सोने की पोजीशन आपका पोल पट्टा खोल देगी। साथ ही अगर आप इन पोजीशंस में सोते हो तो बहुत ही रेयर हो भाई। सोल्जर पोजीशन एकदम सीधा और हाथ अटेंशन वाली पोजीशन में दुनिया में सिर्फ 8% लोग ऐसे सो पाते हैं। तुम दूसरों से और खुद से हद से ज्यादा उम्मीद रखते हो। तुम्हें सब रूटीन के हिसाब से करना पसंद है। यर्नल पोजीशन अपनी साइड में लेट के हाथों को बाहर खुला छोड़ के सोने वाले दुनिया में सिर्फ 13% लोग ऐसे सो पाते हैं। वैसे तो ओपन माइंडेड हो लेकिन डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हो, इसीलिए तुम पे भरोसा किया जा सकता है। द ट्रैवलर बैठ के किनारे मुंह जमीन की तरफ करके हाथों को लटका के सोएंगे। सिर्फ 2% लोग ऐसा करते हैं। तुम एक बर्डन लेके चल रहे हो, इंट्रोवर्ट हो, इसलिए किसी से कुछ कह नहीं सकते। तुम जो दिखेगा सिर्फ उस पर भरोसा करोगे, यानी जिंदा नास्तिक बन सकते हो। अफ्रीका दिखता बड़ा सूखा है लेकिन भाई यहाँ गोल्ड की खदानें इतनी हैं कि आपके हथे का चढ़ गई तो रॉकी भाई बनना कंफर्म है। और यही दिमाग लगाया कनाडा और फ्रांस ने, वो लोग खुला यहाँ आके गोल्ड माइनिंग करते हैं और करीब 70,000 रुपए पर आउंस के हिसाब से गोल्ड निकालते हैं और इसको थुकपट्टी लगा के दुनिया को 2 लाख रुपए पर आउंस से महंगा चिपकाते हैं और सीधा 200% तक का प्रॉफिट कमाते हैं। ये सीधा चोरी है क्योंकि ये लोग अफ्रीका के साथ वही कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमारे भारत के साथ किया था। और अफ्रीका के एक देश बुर्किना फासो के लीडर ने इन कंपनीज पर डंडा डाल दिया। उसने साफ कहा गोल्ड का प्रॉफिट अफ्रीका को होना चाहिए, अमेरिका के चमचों को नहीं। तब से पूरी दुनिया की इस आदमी को देख के फटी पड़ी है। ये है रॉकी भाई फ्रॉम अफ्रीका। अपने लिए टॉप लेवल की हाई और पेन कैसे पहचानोगे मैं बताऊंगा। दुनिया में आज तक मोटा माटी 4 पेन बनी है। फाउंटेन पेन अमीरों के लिए, बॉल पॉइंट पेन कम बजट वालों के लिए, जेल पेन पूकी टाइप के लोगों के लिए और रोलर बॉल पेन जिन्हें पेन से घंटा फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। देखो अगर तुम अमीर हो, पेन सिर्फ साइन के लिए उठाते हो तो फाउंटेन पेन तुम्हारे लिए। अगर तुम पढ़ाई करते हो जिसे पेन नोट्स लिखने के लिए चाहिए वो भी कम बजट में, तो तुम बॉल पेन रखो। कहीं भी रगड़ दो हमेशा बेटर रिजल्ट ही देगी। अगर तुम्हें कलरफुल चमक धमक वाली राइटिंग बनानी है, मतलब लिखने से प्यार है, तो जेल पेन यूज करो। और अगर तुम सिर्फ लिखने के लिए लिखते हो, किसी को समझ आए या ना आए, तुम्हें उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तो तुम रोलर बॉल पेन यूज करो। मेरी जान स्पीड में लिखो और राइटिंग में डॉक्टर्स का भी रिकॉर्ड तोड़। कभी सोच के देखा अगर तुम्हारी जमीन में तुम्हें कीमती पत्थर या गोल्ड ऑयल जैसा कुछ मिल गया तो तुम्हारे साथ सरकार क्या करेगी? मैं बताऊंगा। आज तक हर साल कई किसानों ने अपनी जमीन में ये बड़े बड़े डायमंड ढूंढे हैं जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है, मगर सरकार कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या मिला है, जो भी मिला है तुरंत हमें दे दो। उसके बाद उस खजाने की एज नापेंगे, 100 साल से कम एज का हुआ तो तुम उसे रख सकते हो और उससे पुराना हुआ तो वो सीधा सरकार के खजाने में जाएगा और उसके बदले में हो सकता है तुम्हें कुछ इनाम मिल जाए। लेकिन अगर तुमने तेजी दिखाई और रॉकी भाई बनने की कोशिश करी तो खजाना तो मिलेगा नहीं, ऊपर से सरकार तुम्हें जेल में बंद करके फाइन के साथ डंडा भी डलवा देगी। आपके खाने का टाइम आपकी हेल्थ का डामाडोल करा देगा क्योंकि 90% लोग गलत टाइम पे खाते हैं। रिसर्च के हिसाब से सुबह 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट कर लो क्योंकि आपकी एनर्जी को 20% तक बूस्ट करेगा। दिन भर बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। सुबह खाना ना खाने वालों के जल्दी ही लगने वाले हैं। लंच हमेशा 1 बजे के आसपास होना चाहिए। इस टाइम उड़ेल के खा लो, आपका डाइजेशन इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जो भी खाओगे डाइजेस्ट होना ही है। अब बारी आती है डिनर की। इस समय आप लोग गलती करते हैं, कभी भी शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। आपके सोने के टाइम और डिनर के टाइम के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मेरा मतलब है पहले खाना खा लो, उसके बाद 3 घंटे के गैप में काम पे फोकस करना है। फोन के साथ गुलगुलू नहीं मचाना, वरना जिंदगी तुम्हारे साथ गुलगुलू मचा देगी। कभी सोच के देखा ऐसा क्या होता है इन पत्थरों में जो इनकी कीमत 400 करोड़ रुपए से 700 करोड़ रुपए से रॉकेट की तरह जाती है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। पहला कुछ क्रिस्टल 10 लाख से 100 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। इस लंबे समय के दौरान एक पत्थर जो क्रिस्टल बनेगा उसे सही समय पे सही जगह पे होना पड़ेगा, जहाँ सही एलिमेंट सही टेम्परेचर और प्रेशर के साथ मिलकर उससे पत्थर से एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल बनाएंगे जिसमें लगता है लाखों साल, इसीलिए इनका रेट इतना हाई होता है। दूसरा, कोई भी इन्हें शौक से नहीं खरीदता, इन्हें काले पैसों को छुपाने के लिए खरीदा जाता है। मान लो इस 100 करोड़ का पत्थर आपने खरीद के ऐसे देश में जाके बेच दिया जहाँ इन पर टैक्स नहीं लगता, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ऊपर से ना इसका कोई रिकॉर्ड है और इजी टू ट्रांसपोर्ट है। आप अपने अंडरवेयर की अंटी वाली जेब में से रख के घूम सकते हो, कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। आप गोल्ड में घुसे रह गए और यहाँ पेंटिंग्स में किसी ने गेम बजा दिया। देखो कुछ शातिर टैक्स चोर जब 1% बेच के पैसा कमाते हैं तो वो कमाई सरकार को दिखा नहीं सकते, वरना सरकार डंडा डाल देगी। इसलिए वो पता नहीं कहाँ से एक पेंटिंग खरीद लेते हैं जिसकी कीमत वो खुद से सेट करते हैं। मान लेते हैं 50 लाख। अब ये पैसा इंडायरेक्टली उनके पास ही रहेगा, बस पैसा कपड़े बदल के पेंटिंग के अंदर बैठा होगा। तुम समझे अब क्या होगा? 5 साल बाद टैक्स चोर इस पेंटिंग को कहीं तंबू गाड़ के ऑक्शन में 75 लाख में एक ऐसे इंसान को बेचेगा जो उसके काफी करीब होगा। दोस्त मान लेते हैं तो एक टैक्स चोर को पेंटिंग से फायदा कितना हुआ? 25 लाख रुपए का। इस 25 लाख पे उसे 20% के हिसाब से 5 लाख का टैक्स देना पड़ेगा और पैसा काले से सफेद सरकार की आंखों के सामने बन गया। पर ये गलत तरीका है, ट्राई भी मत करना। इनकम टैक्स वालों को पता चला तो पेल दिए जाओगे।